पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईवी जो था वो यहाँ पर वांग के पास आया हुआ था और वो यहाँ पर उसको आकर जाओ की जो आगे होने वाली कौन सी चाल हो सकती है इसकी जानकारी देने के लिए आया हुआ था, क्योंकि जाओ 2000 साल से इंतजार कर रहा है ट्रू डिसाइपल बनने का, लेकिन उसके टक्कर में अब वांग आ चुका है तो वो हर टाइम आकर वांग को मारने की कोशिश करेगा। वो जाओ यहाँ पर आकर वांग को ये भी बताता है कि अगर तुम ट्रू डिसाइपल बनते हो तो तुम्हें कितने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले। तो ये चीज जानकर वांग बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा था कि ट्रू डिसाइपल की पोजीशन बिल्कुल वेस्ट होगी तो इसके लिए लोग क्यों ही मरते हैं, लेकिन जब इसके फायदे उसको पता चले तो उसने भी डिसाइड कर लिया था कि अब तो मैं यहाँ पर ट्रू डिसाइपल बन के रहूंगा, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। तो वांग जा चुका था अपना ट्रू डिसाइपल बनने के लिए, लेकिन तभी जैसे इसके बारे में जाओ को पता चलता है वो यहाँ पर किसी और दूसरी लड़की के सहारे वांग को एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके अंदर से बाहर ना निकल सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जो था वो उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुका था, लेकिन उसको पता था कि ये चाल किसी और की नहीं बल्कि जाओ की ही होगी जिसने उसको यहाँ पर आकर फंसाने की कोशिश की है। देखते ही देखते वो फॉर्मेशन जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अब यहाँ पर उसके अंदर से बाहर निकल कर आना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन वांग यहाँ पर तैयार था इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। तो अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए ये कह रहा था कि जाओ कहाँ छुप कर बैठा है, अगर तेरे अंदर जिगर है ना तो मेरे से आमने सामने आकर लड़ना, ऐसे बचकाने जैसे हरकतों का इस्तेमाल करेगा तो कैसे तेरी मर्दानगी सामने आएगी। तो ये सुनकर वहां पर जाओ जो था वो आकर पहुंच जाता है और वांग से कहने लग गया था कि जूनियर ब्रदर तुम्हें यहाँ पर अभी यहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि अभी बड़ा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, मैं उसका काम को पूरा करके आऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें खुद ही इसके अंदर से बाहर निकाल दूंगा। और पता है इंपॉर्टेंट काम क्या है ट्रू डिसाइपल बनने का, एक बार मैं ट्रू डिसाइपल बन जाऊं उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। देखते ही देखते वहां पर जितने भी चेले चपाटे थे उस जाओ के और इस पर्पल पवेलियन के जितने भी बाकी डिसाइपल वगैरह थे वो सब आकर पहुंच चुके थे और यहाँ पर आकर वांग को घेर चुके थे, क्योंकि सबको जाओ ने अपने अंडर में ले लिया था तो सारे लोग उसका साथ दे रहे थे और सब खिलाफ हो चुके थे वांग के। अब यहाँ पर वांग अकेला हो गया था, लेकिन एक बंदे को देखकर वांग को यहाँ पर हैरानी होती कि जितने भी यहाँ पर लोग थे वो सभी पर्पल पवेलियन के थे, लेकिन एक था ब्लू पवेलियन का बंदा। ये दूसरे सेट का एक बंदा होता है, हालांकि सेट तो एक ही है लेकिन पवेलियन दूसरे का था, तो वो भी यहाँ पर आकर साथ दे रहा था उसी जाओ का। इसका नाम होता है रूफेंग। इस चीज को देखकर वांग हैरान रह गया था कि जो रूफेंग है ना, इस बंदे को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी कल्टीवेशन हाई है, ये हो सकता है कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक पर हो। लेकिन बाकी बंदों को भी यहाँ पर देखकर वांग उनकी कल्टीवेशन महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका कल्टीवेशन लेवल क्या हो सकता है। कुछ वहां पर थे इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के अर्ली स्टेज पे और कुछ लोग यहाँ पर इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंचे भी नहीं थे। वांग यहाँ पर जाओ से कहने लग जाता है कि तुझे लगा कि मैं यहाँ पर उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगा, उसको जीत जाऊंगा, तभी तू यहाँ पर पहले से मेरी फील्डिंग सेट करना चाहता है ना। तो जाओ कहता है कि पहले तो मैं तुझे अपना अपोनेंट मानता भी नहीं था, मुझे लगा तू ऐरा गहरा बचकाना होगा जिसको सेट के अंदर एंट्री मिल गई, लेकिन जब पिछली बार मैंने तेरी पावर देखी ना फाइट करने के दौरान मैं समझ गया कि तू कोई मामूली इंसान नहीं है, अब बहुत बड़ी खतरे की घंटी है तू मेरे लिए, इसलिए तुझे तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। एक तू ही वो इंसान अब बचा हुआ है जो यहाँ पर मुझे ट्रू डिसाइपल बनने से रोक सकता है, इसलिए मैंने तेरी फील्डिंग सेट की है। लेकिन तब वो जो लड़की थी वहां पर जिसने वांग को फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप किया है वो जाओ से कहने लग जाती कि देखो जो तुमने मुझ पर एहसान किया था ना, मैंने यहाँ पर वांग को ट्रैप करके वो एहसान पूरा कर दिया, अब से हम लोग यहाँ पर लेवल में आ चुके हैं, ना तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है ना मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है, इसलिए आगे से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। वांग जो था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, वो अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को लेकर फट यहाँ पर हर तरफ अटैक करना शुरू करता है ताकि किसी भी हालत में वो इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाए। लेकिन अजीब बात ये थी कि फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग कि वो यहाँ पर उसको तोड़ ही नहीं पा रहा था। वांग यहाँ पर उसी हाफ मून ब्लेड को भी बाहर निकाल लेता है जो कि अभी थोड़े टाइम उसको पहले मिला था, अब वो उसका भी इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को तोड़ रहा था। लेकिन यही चीज वांग को हैरान कर रही थी कि कितना भी वो अटैक क्यों ना कर ले फॉर्मेशन टूटने का नाम ही नहीं लेता और फॉर्मेशन यहाँ पर कितनी भी कोशिश से हल्का सा भी इसके अंदर क्रैक्स नहीं पड़ रहे थे। पर वांग यहाँ पर हिम्मत नहीं आता, जब वो पूरी जान लगा देता तो हल्का हल्का यहाँ पर वो फॉर्मेशन स्ट्रेच होता हुआ नजर आ रहा था, मानो कि रबड़ जैसा फैल के वो टूट जाएगा। तो ये देखकर जाओ जो होता है वो अपने साथियों से कहता है कि मेरे साथियों तुरंत आओ, वापस इस फॉर्मेशन को पहले जैसा स्ट्रॉन्ग कर दो। तो ये सुनते साथी जितने भी लोग थे वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके थे और इस वजह से वांग के जितने भी अटैक होते वो इस बार वापस से अब कमजोर होते हुए नजर आने लग गए थे। वांग के दिमाग में आग लग जाती कि तेरी भैंस की टांग, तुझे क्या लगता है कि ये मामूली सा फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर रोक लेगा और ट्रैप करके रख लेगा, ज्यादा टाइम तक नहीं, जिस टाइम मैं बाहर निकला ना फाड़ कर रख दूंगा मैं तुझे। लेकिन जाओ यहाँ पर कहने लग जाता है कि जूनियर ब्रदर मैं तुम्हें एक ना एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर बिला वजह अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि जितना तुम अटैक करोगे इस फॉर्मेशन के ऊपर ना, इससे फॉर्मेशन को तो कुछ नहीं होगा बल्कि तुम्हारी सिर्फ पावर वेस्ट होते जाएगी। तुम वैसे इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, बस मुझे यहाँ पर ट्रू डिसाइपल बनना है, यहाँ पर मास्टर तियान मिर्जी मुझे अपना ट्रू डिसाइपल बना ले, उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आऊंगा और तुम्हें इसके अंदर से बाहर निकालूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे, इसलिए तुम फिक्र मत करो, तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर बैठकर आराम करो। इतना कहने के बाद वो अपने साथियों को लेकर
लेकर वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद वांग जो होता है फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करता है। वो कहने लग जाता है कि मेरी अभी कल्टीवेशन है ना वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के अर्ली स्टेज पर है, तो अर्ली स्टेज का बंदा ये फॉर्मेशन नहीं तोड़ सकता है, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन क्या हो कि मैं यहाँ पर अभी खड़े खड़े अपना ब्रेक थ्रू कर जाऊं और उसके बाद मैं इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के मिड स्टेज पे पहुंच जाऊं, उसके बाद तो ये फॉर्मेशन तोड़ सकता हूँ ना। अब लगता है कि यही चारा बचा है, मुझे तुरंत के तुरंत यहाँ पर 3 महीने का टाइम है उस बर्थडे पार्टी को जहाँ पर मास्टर तियानजी अपना ट्रू डिसाइपल चुनेंगे, तो 3 महीने के अंदर मुझे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। मैं तुरंत यहाँ पर अपना 3 महीने के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के मिड स्टेज पे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप होने से पहले ही मुझे 1 लाख से भी ज्यादा इमॉर्टल जेड मिले, जो कि काफी है मेरा ब्रेक थ्रू करवाने में। और जैसा मैं बाहर निकला ना वही टाइम होगा उसकी जिंदगी का जाओ के आखिरी दिन। चांद से मार डालूंगा मैं उसको। वो क्या सोचता है कि वो मुझे यहाँ पर किसी भी तरह से फॉर्मेशन के ट्रैप कर लेगा और मैं उस बर्थडे पार्टी के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं दिखाता हूँ उसको कि मैं किस तरह से इसके अंदर से बाहर निकल पाता हूँ, क्योंकि जो भी मुझसे पंगा लेता है वो कभी भी अपना जिंदगी भर सुकून से तो नहीं रह पाया। वही हाल तेरा भी होगा। वांग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी हालत में अपना ब्रेक थ्रू करना चाह रहा था। उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। जितना भी उसके पास मॉडल जेट था वो सबकी पावर को खुद के साथ मर्ज करता जा रहा था। ये चीज करने में बहुत टाइम निकल जाता है, क्योंकि ब्रेक थ्रू करना मामूली नहीं थे। इसके बाद हम यहाँ पर टोटल 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी। पूरे 3 महीने हो चुके थे और यहीं पर आने वाला है मास्टर तियानजी, जो कि अनाउंस करेगा कि उसका नेक्स्ट ट्रू डिसाइपल कौन होगा। एक बैटल होगा, बैटल जो जीतेगा वही बनेगा नेक्स्ट ट्रू डिसाइपल। पूरे के पूरे तियानजी प्लैनेट के जितने भी बंदे थे वो सब के सब यहाँ पर आकर पहुंच रहे थे इस बर्थडे पार्टी के अंदर, क्योंकि इस प्लैनेट के ही मास्टर का जो बर्थडे है धूमधाम से तो वो होना ही था। देखते ही देखते सारे के सारे लोग यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे और सबका स्वागत करने के लिए खड़ा था वही जाओ, इस बात से अनजान कि उसकी मौत किसी भी टाइम पे उसके करीब ही आ रही होगी। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, अपने दोस्तों से कहने लग जाते हैं कि चलो बड़े मजे से हम यहाँ पर इस पार्टी को एंजॉय करने वाले हैं। जिसके बाद वहां पर एक मास्टर आता है जो कि बड़े आराम से घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठकर आया हुआ था और काफी पावरफुल वो कल्टीवेटर हो दिख रहा था। वो इस चीज को देखकर जाओ जो था वो यहाँ पर कहने लग जाते कि अरे वाह, ये मास्टर भी यहाँ पर आए हैं, इनके सामने भी अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। एक बार मैं सबकी नजरों में आ जाऊँ ना कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ पहले से, तो उसके बाद मेरे आगे का जो कल्टीवेशन सफर है वो आसान हो जाएगा और उसके बाद मैं अपने सारे दुश्मनों को उनकी औकात दिखाऊंगा। मेरी खोई हुई पहचान मुझे वापस मिल जाने वाली है। देखते ही देखते वहां पर जितने भी लोग थे सब लोग आकर पहुंच चुके थे इस बर्थडे पार्टी के अंदर। पूरे बैटल एरिना के अंदर ये पार्टी हो रही थी। क्या ही कमाल की पार्टी है। देखते ही देखते वहां पर हर तरफ अजीब सा ऑरा फैलने लग जाता है। ये ऑरा फैल रहा था उसी मास्टर तियानजी की वजह से, क्योंकि वो यहाँ पर आ रहे थे। वहां पर मास्टर तियानजी जो थे वो आकर पहुंच जाते हैं और जैसे वो आए थे वहां पर देखते ही देखते उनके लिए एक सीढ़ी बन जाती है, क्योंकि वो आए थे हवा में चलते हुए और उनके लिए सीढ़ी बनी थी ताकि उसके ऊपर से आराम से उतर कर वो आ सके। और वो यहाँ पर जैसे आए थे सारे के सारे लोग उनके सामने ग्रीट करना शुरू कर देते। देखिए मास्टर तियानजी, हम सब आपको ग्रीट करते हैं। वो जो मास्टर आराम से घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ कर आया हुआ था वो यहाँ पर मास्टर तियानजी को एक खास तरह की पिल देते हुए कहता है कि ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है जो तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। 10,000 साल से मैंने कल्टीवेशन की है और कल्टीवेशन से एक खास चीज तुम्हारे लिए बनाई थी। बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भी यहाँ पर मास्टर तियानजी को मिले हुए थे। मास्टर तियानजी कहने लग जाते कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर मेरे को देखने के लिए आए इस बर्थडे पार्टी के अंदर, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था, तो आप लोगों को गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप लोग यहाँ पर आए, आपके आने से ही मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ। अब आप लोग यहाँ पर आराम से अपनी अपनी सीट ले सकते हैं। आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी बैटल भी होगी जिसमें मुझे अपना ट्रू डिसाइपल चुनना है। सारे लोगों की कुर्सी ली, खाना वगैरह सब कुछ लगा दिया जाता है ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं आराम से बैठकर खाना पानी खाए और इस जो फाइट होगी यहाँ पर उसका आराम से मजा लें। काफी धूमधाम वाला माहौल लग रहा था, सब कुछ बिल्कुल सेट होता है। यहाँ पर तो खुशी चल रही थी, लेकिन वांग उधर जाके बेचारा अकेला टेंशन में था। जितना उधर टेंशन में था उतना ही ज्यादा वो गुस्से में भी था कि मैं कैसे भी करके अपना जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करूंगा। वो बिल्कुल ब्रेक थ्रू करने के कगार पे पहुंच चुका होता है, बस आखिरी स्टेप बचा था। उसके बाद वो पहुंच जाएगा इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के मिड स्टेज पे और देखते ही देखते उसके अंदर से बहुत भयंकर पावर बाहर निकल कर आती है। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि पूरा का पूरा फॉर्मेशन जिसके अंदर वो ट्रैप था वो हिलने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि वांग यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा। उसकी पावर बहुत भयंकर तरीके से अनलीश हो रही थी और देखते ही देखते ऐसा जोरदार धमाका होता है वांग की बॉडी के अंदर से कि जितना भी फॉर्मेशन के पिलर्स थे वो सब चकनाचूर हो जाते हैं। लग रहा था कि ये फॉर्मेशन यहाँ पर टूट गया और तब यहाँ पर हम देख पाते हैं वांग को, जिसके अंदर से जो पावर बाहर निकल रही थी वो पावर यहाँ पर दर्शा रही होती कि वांग का ब्रेक थ्रू हो गया। और अब यहाँ पर वांग पहुंच चुका है इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के मिड स्टेज पे, जो कि पावर बहुत ज्यादा कमाल की है। और जैसे उसने ब्रेक थ्रू किया उसके ऑरा से ही यहाँ पर फॉर्मेशन जो था उसके पिलर वगैरह आसानी के साथ टूट चुके थे, जिस वजह से फॉर्मेशन कमजोर हो गया और अब यहाँ पर वांग इसको तोड़कर बाहर निकल सकता है। वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि सितुनन ने कहा था कि उनका जो 3 किलिंग मूव है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो
किसी भी चीज को आसानी के साथ डिस्ट्रॉय करता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास सबसे बेस्ट चांस है कि मैं यहाँ पर तीनों के तीनों उन मूव का इस्तेमाल करूँ और उसके बाद देखता हूँ कि ये फॉर्मेशन मेरे कितने अटैक को रोक सकता है। वैसे भी यहाँ पर मैंने अपने ऑरा से इसके सारे पिलर्स को तो तोड़ दिए, बस ऊपर जो अलग से है जाओ ने बाद में फॉर्मेशन के ऊपर चेन लगाई थी वही बाकी है, तो उसको तोड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। वांग तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितना भी यहाँ पर ट्रिक सिखाया था सीतुना ने उसको, वो सब का इस्तेमाल करना लग जाता है। डीमन फिंगर, अनाइहिलेशन टेक्निक और जितनी भी इसके पास 3 टेक्निक थी वो सबको एक बार में ही अटैक देकर मार देता है उसी फॉर्मेशन के ऊपर, जिस वजह से फॉर्मेशन पूरा शेक करने लग गया था। अब नहीं लग रहा था कि फॉर्मेशन की यहाँ पर इतना जिगरा बचा है कि वो यहाँ पर वांग के और भी कुछ अटैक को रोक पाए। फॉर्मेशन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और वांग यहाँ पर अपनी और जोर लगा रहा था क्योंकि यही उसके पास बेस्ट मौका है। इसको मौके को उसने जाने दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो यहाँ पर वांग जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, देखते ही देखते फॉर्मेशन काफी हद तक के डिस्ट्रॉय होने के कगार पे पहुंच चुका था। वांग यहाँ पर इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका था और अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो डीमन फिंगर का इस्तेमाल कर लेता है। जैसे उसने डीमन फिंगर का अटैक देकर मारा था कि उसके ऊपर फॉर्मेशन के जो लगा हुआ था प्रोटेक्शन बैरियर उसके अंदर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन टूटने के कगार पे पहुंच चुका था। तब वहाँ पर वांग अपना फाइनल अटैक रेडी करता है और जैसे उसने अपनी पावर को अनलीश किया था उसकी बॉडी से इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के मिड स्टेज की पावर बाहर निकल कर आती है और ये पावर उसके 3 किलिंग मूव के साथ मर्ज हो चुकी थी। और फिर जो होता है यहाँ पर धमाका, वो धमाका यहाँ पर फॉर्मेशन की बजा जाता है। फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ चुकी थी, फट गया था फॉर्मेशन और यहाँ पर फॉर्मेशन जैसे टूटा, वांग फॉर्मेशन के अंदर से आजाद हो चुका था। उसने अपनी हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करते हुए फाइनली यहाँ पर खुद को आजाद कर लिया उस फॉर्मेशन के अंदर से। और आजाद भी कितने परफेक्ट टाइम पे उसने किया था क्योंकि अभी जस्ट ही तो यहाँ पर वो बर्थडे पार्टी शुरू हुई है और बिल्कुल सही टाइम पे वांग ने खुद को आजाद कर लिया। जिससे वो अपने आप को आजाद करता है वो वहां पर उसी बंदे को बाहर निकालता है। कुछ टाइम के पहले के एपिसोड में हमने देखा था ना, एक बंदे को वांग ने उठा लिया था जो कह रहा था कि मैं तियानजिन प्लैनेट से ही आया हुआ हूँ। तो वांग उससे पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो जो मास्टर तियानजिन से उनकी बर्थडे पार्टी कहाँ चल रही है, मुझे उस जगह पर जाना है, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। तो बंदा वांग से कहना चाहता है कि हाँ मुझे पता है ना, मैं तुम्हें बिल्कुल वहां पर ले जा सकता हूँ। अब यहाँ पर जाओ की फटने वाली होगी क्योंकि उसकी मौत उसके करीब धीरे धीरे करते हुए बढ़ ही रही है। दूसरी तरफ जाओ जो होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि आप लोग सभी आराम से बैठिए क्योंकि अभी यहाँ पर आज तो हम पार्टी करेंगे और थोड़ी देर बाद यहाँ पर बैटल भी शुरू होगा जिसको हमारे मास्टर ही होस्ट करने वाले। सारे लोग कहने लग जाते हैं कि ये तो बड़ा कमाल का होने वाला है। हमने तो सुना है कि उस बैटल के बाद यहाँ पर नया ट्रू डिसाइपल भी डिसाइड किया जाएगा। हमें तो लगता है कि जाओ ही इस चीज का दावेदार है और वही बनेगा यहाँ का अगला ट्रू डिसाइपल। जाओ की तो किस्मत खुल गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ बड़ा खुश था लेकिन तभी वहां पर आसमान में से आवाज आती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं यहाँ पर जाओ को ट्रू डिसाइपल बनने ही नहीं दूंगा। जिसके बाद आसमान पूरा यहाँ पर हिलने लग गया था और बिल्कुल एक तूफान सा आने लग जाता है और ये तूफान किसी और की वजह से नहीं आ रहा था बल्कि आ रहा था वांग की वजह से। वांग एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए वहां पर पहुंच चुका था जिसकी एंट्री से यहाँ पर पूरा ब्लास्ट होने लग गया। ये देखकर जाओ पागल हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये फॉर्मेशन के अंदर से बाहर कैसे निकला। मैं तो फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था ना, फिर भी ये कैसे बाहर निकल सकता है। सिर्फ 3 महीने के अंदर ये फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकल कर आ गया। कहीं ये पूरा मेरा सारा प्लान बर्बाद ना कर दे। साथ ही साथ ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आया है, इसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन यहाँ पर जाओ जो था वो सबके सामने कहने लग जाता है कि वांग जूनियर ब्रदर, यहाँ पर पार्टी कब से शुरू हो गई थी, आप इतने देर में क्यों आए हो? देर से आने को सही थोड़ी कहा जाता है। आपने तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मास्टर तियानजिन की बेइज्जती कर दी, डिसरिस्पेक्टफुल हो गए उनके सामने कि जो आपने इस पार्टी के अंदर लेट एंट्री मारी है। बाकी लोग भी कहने लग जाते हैं कि हाँ बात तो सही है, ये जाओ सही कह रहा है, लेट आने का मतलब सही तो नहीं कहते हैं। काफी टाइम पहले से ही पार्टी शुरू हो गई, ये इस वांग को पहले ही आ जाना चाहिए था। लगता है कि अपने आपको कुछ ज्यादा ही महान समझता है। इसको लगता है कि जब मन में आया तब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस पार्टी के अंदर क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन ये सुनकर वांग जो था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि जाओ मैं तो बस यहाँ पर आकर तुझसे अपना बदला लेना चाह रहा था, लेकिन तूने यहाँ पर इस तरह की हरकत करके ना मेरे दिमाग को और हिला दिया। अब मेरी पूरी सटक चुकी है। वो यहाँ पर उस जाओ की सारी करतूत बता देता है कि आखिर इसने किस तरह की हरकत की उसके साथ। वो कहने लग जाता है कि तूने यहाँ पर मुझे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करने की कोशिश की इस उम्मीद में कि ये मैं यहाँ पर इस पार्टी के अंदर नहीं आ पाऊंगा और तू बनेगा ट्रू डिसाइपल। तेरी हर एक काली करतूत मैं यहाँ पर सबके सामने बता चुका हूँ ताकि सारे लोगों को भी पता चले जो तेरा साथ दे रहे हैं तुझ पर भरोसा करके, उनको पता चले कि तू कितना घटिया इंसान है। अब यहाँ पर जो तूने मेरे साथ किया है ना उसका हिसाब मैं अपने तरीके से लूंगा। मुझे किसी और की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मुझे ऑफेंड करता है ना मैं उसका अस्तित्व इस पूरी की पूरी दुनिया से मिटा देता हूँ। शायद तुझे इसके बारे में ठीक से पता नहीं होगा लेकिन जब तू आज अपनी आंखों से देखेगा ना तुझे यकीन हो जाएगा कि मेरा जो कहर है वो कितना ज्यादा बुरा है। जब किसी के ऊपर मेरा कहर
उतरता है तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। यहाँ पर वांग एकदम बौखला चुका था और वो अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग निकाल कर अपनी पूरी थंडर पावर एक्टिवेट करते हुए पूरी जाव की फाड़ कर रखने के लिए तैयार था। नेक्स्ट एपिसोड एकदम बवाल होने वाला है, जिसमें तो धज्जियां उड़ेगी उस जाव की, जो रिलीज होगा नेक्स्ट संडे वाले दिन, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।